मनीष एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात थी उसका साहसी और दयालु स्वभाव। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम शेरू था, जो एक प्यारा और वफादार कुत्ता था। दोनों हर दिन जंगल की ओर घूमने जाते थे, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। जब वे जंगल में गहराई तक पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। पेड़ मुरझाए हुए थे, पक्षी गुमसुम बैठे थे और जानवर डरे हुए लग रहे थे। मनीष और शेरू समझ गए कि जंगल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी अचानक उन्होंने एक लंबे जिराफ को देखा, जिसका गला पेड़ की शाखाओं में उलझा हुआ था। जिराफ मदद के लिए चिल्ला रहा था। मनीष और शेरू ने बिना समय गंवाए जिराफ की मदद करने का सोचा। मनीष ने पेड़ की शाखाओं को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह जितना अधिक कोशिश करता, शाखाएं उतनी ही जिराफ को कसती जा रही थीं। मनीष को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी जिराफ ने थकी हुई आवाज में कहा, ये जंगल शापित है। जब से दुष्ट जादूगर ने यहाँ का राज संभाला है, तब से यहाँ सब कुछ बदल गया है। कोई भी जानवर यहाँ सुखी नहीं है और हम सब इस शाप से पीड़ित हैं। मनीष हैरान रह गया, लेकिन उसे डरने के बजाय जिराफ की मदद करने का एक तरीका सोचना था। उसने शेरू को बुलाया और दोनों ने मिलकर पेड़ की शाखाओं को काटने की कोशिश की। आखिरकार वे जिराफ को मुक्त करने में सफल हो गए। जिराफ ने मनीष को धन्यवाद कहा और बताया कि जंगल में बहुत से जानवर शाप के कारण मुसीबत में हैं और केवल मनीष ही उन्हें बचा सकता है। ये सुनकर मनीष ने तय किया कि वो जादूगर का सामना करेगा और जंगल को शाप से मुक्त करेगा। शेरू ने भी उसकी मदद करने का वादा किया। दोनों ने मिलकर जंगल की गहराइयों की ओर यात्रा शुरू की, जहां अंधकार का किला था, जहां दुष्ट जादूगर रहता था। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक खरगोश को बचाया जिसे अदृश्य शत्रु ने पकड़ लिया था, और एक पक्षी को मुक्त किया जो जादुई जाल में फंसा हुआ था। हर बार मनीष की करुणा और साहस ने उसकी मदद की और धीरे धीरे वह जंगल के जानवरों का हीरो बन गया। जंगल के जानवरों ने मनीष को अंधकार के किले का रास्ता दिखाया। किला ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था और वहां जाने के लिए मनीष और शेरू को एक खतरनाक पुल पार करना था। ये पुल हवा में लटक रहा था और उसकी रस्सियां पुराने समय की थीं। मनीष ने बिना डरे पुल को पार करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि यही आखिरी रास्ता है। शेरू उसके साथ था। उसकी वफादारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, उन्हें चारों ओर घना अंधेरा महसूस हुआ। यह अंधेरा केवल रात का नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो आत्मा को भी डराने वाला था। किले के बड़े दरवाजे मनीष के सामने थे और दरवाजे के पीछे वही दुष्ट जादूगर उनका इंतजार कर रहा था, जिसने पूरे जंगल को शापित किया था। मनीष ने दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुल गया। किले के भीतर एक विशाल हॉल था, जिसके बीचों बीच जादूगर खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा अंधकार था और उसके हाथों में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था, जिससे शाप की शक्ति निकल रही थी। जादूगर ने मनीष को देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जैसे साधारण लड़के को क्या लगता है, तुम मुझे हरा सकोगे? ये जंगल मेरे अधीन है और मैं इसे कभी आजाद नहीं होने दूंगा। मनीष ने बिना डरे कहा, तुम्हारी शक्ति केवल डर पर आधारित है और मैं डरता नहीं हूँ। मैं इन जानवरों की मदद करने आया हूँ और मैं तुम्हारा शाप तोड़कर ही रहूंगा। जादूगर ने जोर से हंसते हुए कहा, तो आओ देखता हूँ कि तुम कितनी ताकत रखते हो। उसने अपने क्रिस्टल को उठाया और मनीष की ओर एक अजीब सी ऊर्जा फेंकी। वो ऊर्जा इतनी तेज थी कि मनीष का शरीर हिलने लगा, लेकिन तभी शेरू ने एक जोरदार छलांग लगाई और जादूगर की ओर दौड़ पड़ा। शेरू ने जादूगर पर हमला कर दिया, जिससे उसका ध्यान भटक गया। मनीष ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उस चमकते क्रिस्टल की ओर देखा, जो जादूगर की असली ताकत का स्रोत था। उसने अपने दिल में साहस और करुणा को महसूस किया और क्रिस्टल की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे किले में फैल गई और जादूगर जोर से चीखने लगा।
नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम कैसे? जादूगर की चीखें किले की दीवारों से टकरा रही थीं। मनीष के हाथों में अब वो क्रिस्टल पूरी तरह से टूट चुका था। जादूगर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसका शरीर धुंधला हो रहा था। ये जंगल अब तुम्हारे वश में नहीं है, मनीष ने दृढ़ स्वर में कहा। जैसे ही क्रिस्टल पूरी तरह बिखर गया, जादूगर अंधकार में गायब हो गया और उसके साथ ही किले का अंधेरा भी खत्म हो गया। मनीष ने एक गहरी सांस ली और शेरू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जंगल का शाप अब टूट चुका था। बाहर निकलते ही मनीष और शेरू ने देखा कि पूरे जंगल में अब नई जान आ गई थी। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए थे और जानवर खुशी से उछल रहे थे। जंगल में अब कोई डर नहीं था। जिराफ, जिसे उन्होंने सबसे पहले बचाया था, उनके पास आकर धन्यवाद देने लगा। सारे जानवर मनीष और शेरू को अपना नायक मानने लगे थे। जंगल के जानवरों ने मनीष और शेरू को विदा किया। मनीष और शेरू अब वापस अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक नई ताकत और आत्मविश्वास था। वे जानते थे कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, अगर दिल में साहस हो और दूसरों की मदद करने की भावना हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। गांव पहुंचते ही मनीष ने आसमान की ओर देखा। वहां पर एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया, मानो वह जंगल का आशीर्वाद हो। मनीष ने हल्की मुस्कान के साथ शेरू की ओर देखा और कहा, हमने कर दिखाया दोस्त। और इस तरह मनीष और शेरू की यह अद्भुत यात्रा खत्म हुई। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि जो दिल से साहसी होते हैं, उनकी यात्राएं कभी खत्म नहीं होती।